पिछले क्लास में हमने बात किया था होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है एजेशन। उसके बाद हमने कहा था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में भी वही 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होगा। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। तो यहाँ पे अब क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अमीबा जो है सूडोपोडिया बनाता है और सूडोपोडिया बना के ये अपना फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, यानी सेल के अंदर लेता है। और फूड को अंदर लेने का प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? ये बात कल नहीं बोले थे। फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला गया। तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होने के बाद फूड जो है अमीबा के अंदर आ जाता है और एक बॉडी के अंदर यहाँ पे फूड जो है रहता है और ये बॉडी को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड जो है यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे एक बॉडी होता है जिसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं, इसके अंदर आ जाता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं। अब इस फूड वैक्यूल में बहुत सारा एंजाइम एक्ट करता है। जब फूड वैक्यूल में बहुत सारा एंजाइम एक्ट करता है यानी साइटोप्लाज्म से एंजाइम जो है इस फूड वैक्यूल के अंदर आता है, तो वहां पे एंजाइम क्या करता है? उस फूड का डाइजेशन करता है। फूड का डाइजेशन करता है और डाइजेशन करने के बाद फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, है ना। जब फूड जो है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब जब फूड छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है, तो ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वहां से ग्लूकोज है या कोई न्यूट्रिएंट है वो सेल को मिलता है और फिर सेल जो है उस न्यूट्रिएंट से अपना क्या करता है? एटीपी बनाता है या ग्रोथ करता है या डिवीजन करता है। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा। फिर हम बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। तो ग्लूकोज को यूज करके एटीपी बनाना या कोई भी प्रोसेस करना अपनी जिंदगी जीने के लिए, इसी चीज को एसिमिलेशन बोलते हैं। एब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइज करना और एटीपी बनाना ही क्या कहलाता है? बोलो, एसिमिलेशन बोलता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बाहर बच जाता है, ये वेस्ट अंदर बच गया, ये वेस्ट को बाहर निकालना है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजेशन। ये बात हम लोग कर चुके थे, है ना। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया था, यह फैगोसाइटोसिस करके सूडोपोडिया बना के फूड अपने बॉडी में लेता है। फिर हमने पिछले क्लास में ये भी बात किया था कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट यहाँ पे हो गया क्या? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला पार्ट क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ध्यान से समझोगे। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात किया गया। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में पहला आ गया माउथ, दूसरा आ गया फेरेंक्स, तीसरा हो गया चौथा आ गया स्टमक, पांचवा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद आता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। और इसी में अपेंडिक्स भी जुड़ा होता है, ठीक है। यहीं पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ा होता है कौन? अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स जो होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब उंगली के जैसा स्ट्रक्चर है। और ये उंगली के जैसा स्ट्रक्चर जो है अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब बेकाम है, कोई काम का नहीं है, है ना। वेस्ट ये एक तरीके से हमारे बॉडी में
वेस्टिजियल है पहले जब हम लोग जंगल में रहा करते थे, जब हम लोग जंगल में रहा करते थे और झिंगा लाला हु करते थे, तो उस टाइम में हम लोग पेड़ के पत्ते खाया करते थे। क्या करते थे? पेड़ के पत्ते खाते थे। तो पेड़ के पत्तों का जो सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन अपेंडिक्स में होता है। सेलुलोज का डाइजेशन कहाँ होता है? अपेंडिक्स में होता है। तो अपेंडिक्स में सेलुलोज का डाइजेशन हो गया, तो अब हम लोग ने पत्ते खाने बंद कर दिए, तो हमारा बॉडी क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, और वो सेलुलोज का डाइजेशन अपेंडिक्स में ही होता था। अब तुम्हारे दिमाग में कभी कभी सवाल आ जाता है, सर दोबारा खाना शुरू कर दे तो इसी जनरेशन में ही होगा, हो सकता है हजारों साल में किसी एक जनरेशन में वापस वो काम करने लगे। ठीक है, आज तुम्हारे पत्ता खाने से कुछ नहीं होने वाला, बात आई समझ में? चलो, उसके बाद सीकम, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? तो अपेंडिक्स में किसका डाइजेशन होता है? तो सेलुलोज का डाइजेशन होता है। बात समझे? आपसे पूछेगा पूरे एलिमेंट्री कैनाल में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है? अपेंडिक्स है, ये सवाल पूछेगा। बात आई समझ में? आपसे पूछेगा अपेंडिक्स किस पार्ट में है एलिमेंट्री कैनाल के? तो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में। ठीक, ये तीन बात याद रखो। उसके बाद एनस हो गया यहाँ पे, है ना, सीकम कोलोन रेक्टम, रेक्टम में पोटी स्टोर होता है टेम्पररी, और ये हो गया एनस जहां से ओपनिंग है पोटी निकलने का। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगला पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड कौन कौन है डाइजेशन में? तो सबसे पहला कौन है? सलेवरी ग्लैंड। और सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ में होता है। कौन सा पेन ले आया भाई? एक ही पेन था कि और पेन था? और था, ये टूटा हुआ है, यहाँ इसका निप टूटा हुआ, दूसरा लेके आओ। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि भाई सलेवरी ग्लैंड जो होता है, ये सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ में। और ये क्या निकालता है? सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम होता है कौन? सलेवरी अमाइलेज। कौन होता है? सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सलेवरी ग्लैंड में कौन सा हो गया? सलीवा। सलीवा, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकालता है। सलाइवा में एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज नाम होता है। क्या होता है? सलेवरी अमाइलेज। दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। अब ये जो टाइलिन होता है इसका दूसरा कितना पीएच पे काम करता है? 6.8 पीएच पे। कितना पीएच पे काम करता है? 6.8 पीएच पे काम करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर बोला गया यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं अगला ग्लैंड के बारे में, तो अगला ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है? बोलो। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? स्टमक में होता है। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर है ये बात? उसके बाद बोलता है लीवर के बारे में। किसके बारे में? लीवर से निकलता है क्या? बाइल जूस। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। और वो स्टोर होता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस होता है, ये जो बाइल जूस होता है इसमें प्रेजेंट होता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। बाइल सॉल्ट होता है। क्या होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। क्लियर है ये बात? बोलो। चलो आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करा पैंक्रियाज के बारे में। किसके बारे में? पैंक्रियाज के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही आगे यहाँ पे अगला पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में होगा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? पहला ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा, तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बाद हो गया पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज के बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो ये एंजाइम हो गया। उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में ही एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? इंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? इंटेरोकाइनेज। क्या नाम है? इंटेरोकाइनेज। देख, तो दिक्कत ये है कि तुम एब्सेंट था। दूसरा दिक्कत वाली बात ये है कि क्लास भी अटेंड नहीं की। कम से कम ऑनलाइन तो अटेंड करना चाहिए था। ये थे तो ये सब पढ़ाया है? पढ़े थे तुम? अभी सवाल पूछे थे। और 6 पॉइंट में यहाँ है क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन। क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन। तो इसमें क्या होता है? ये होता क्या है एग्जैक्टली? क्रिप्ट ऑफ का लिबरक्विन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये विलाई है, विलाई का नाम सुने हो? अब यहाँ पे ये दूसरा विलाई है। दो विलाई के बीच में यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है। दो विलाई के बीच में यहाँ पे इस तरीके से डिप्रेशन होता है।
मतलब धसा हुआ पार्ट है। दो विलाई के बीच में यहाँ पे इस तरीके से डिप्रेशन होता है। इसी डिप्रेशन से यहाँ पे से निकलता है कुछ एंजाइम, इसी को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विट। बात समझे? तो इसी से निकलता है एंजाइम जिसका नाम है यहाँ पे कौन, सक्कस इंटेरिकस। क्या नाम है? सक्कस इंटेरिकस नाम है। क्या नाम है? तो क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन से क्या निकलता है एंजाइम, कौन सा एंजाइम? सक्कस इंटेरिकस। कैंसर कौन सा एंजाइम? सक्कस इंटेरिकस निकलता है। क्लियर है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरा हुआ। अब अगला पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमने पिछले क्लास में यहाँ पे जो है, पिछले क्लास में हमने यहाँ पे बोला था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सारे ऑर्गेनेली का डायग्राम दिखाए थे। आज हमारा जो है, आज हम बात करेंगे माउथ के बारे में। ठीक है, ये हम माउथ के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माउथ। ये माउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो माउथ जो है, माउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चले पढ़े। आज का क्लास में हमारा है टॉपिक माउथ। ध्यान दो। माउथ देखो, माउथ जो होता है, ध्यान से समझना। माउथ जो आता है, अगर यहाँ पे मान लो कोई पर्सन हम ड्रॉ करें, कोई पर्सन हम ड्रॉ करें, ठीक है। अगर हम कोई पर्सन ड्रॉ करते हैं तो इस पर्सन को अगर हम देखें अच्छे से, ध्यान दो, तो यहाँ पे जो इसका अपर लिप और लोअर लिप देख रहे हो, यहाँ पे इसका अपर लिप और लोअर लिप जो देख रहे हो, ये मान लो अपर लिप है और ये लोअर लिप है। तो अपर लिप लोअर लिप के बीच का जो गैप है ना, ये गैप एग्जैक्टली हम लोग इसी को माउथ बोलते हैं। बात समझ में आई? तो अपर लिप लोअर लिप के गैप को क्या बोलते हैं? माउथ। ये जो ओपनिंग है जिससे खाते हो, स्टेन हटाओ, स्टेन हटाओगे एकदम रेस्ट महसूस होगा, स्टेन लगा के रखोगे तो यहाँ पे ये माउथ हो गया। अब ये माउथ में जो है, ध्यान से समझ, माउथ का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो माउथ में यहाँ पे इस तरीके से आपको एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जब तुम ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट होता है नेजल चैम्बर। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है नेजल चैम्बर, नाक वाला चैम्बर। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे बात किया गया, तो यहाँ पे अब देख रहे हो कि जो इंटरनल पार्ट है, ये इंटरनल पार्ट, ये जो इंटरनल पार्ट देख रहे हो, इस इंटरनल पार्ट को हम लोग, इस इंटरनल पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं यहां से यहां तक, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। अंदर रसगुल्ला खाए होगे भी, जरूर, जाहिर सी बात है खाए होगे। बक्कल कैविटी। तो अगर मान ले पलक रसगुल्ला खाइए, इस पर एक बार में खाइए कि आधा आधा खाइए? आधा आधा। एक बार में कभी खाइए? कौन खाया एक बार में पूरा रसगुल्ला? तुम ही लोग तो भरोसा था। लड़का सब खाने पीने में बहुत आगे, हालांकि लड़की सब कभी चटपटा पसंद होता है, लेकिन वो लोग क्या होता है, लोग को डाइटिंग का इश्यू होता है, नहीं हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए क्या, इसीलिए बेचारी 2 रोटी खाती होगी, पूछ लो। एक से ज्यादा 2 और उससे ज्यादा नहीं। क्या सही बोल रहे हैं ना? तो वो चीज है। तो कहा गया, तो यहाँ पे तुम रसगुल्ला, एक बड़ा सा रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला जितना एरिया ले रहा है वो सब बक्कल कैविटी का एरिया। समझे बात को? जितना तुम्हारा लुकमा है, वो लुकमा जितना एरिया ले रहा है, फूड ले रहा है, वो सारा क्या है? बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में 2 चीज होगा। बक्कल कैविटी में 2 चीज होगा। तो बक्कल कैविटी में पहला चीज यहाँ पे
यहाँ पे बक्कल कैविटी में है ना, ये हो गया तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, टीथ नहीं हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, गम्स। यहाँ पे प्रेजेंट होता है टीथ, इस तरीके से प्रेजेंट होता है टीथ। यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है टीथ। ये टीथ हो गया। अब टीथ के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया टंग, टीथ के बीच में प्रेजेंट हो गया टंग, यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है टंग, ठीक है, ये टंग हो गया। तो बक्कल कैविटी में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़ना है टंग और दूसरा क्या पढ़ना है, टीथ। ये हो गया टंग। तो यहाँ पे ये टंग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये टंग हो गया, TOUNGUE, TONGUE, TONGUE, ये हो गया टंग। और टंग के बाद नीचे जो देख रहे हो ये हो गया टीथ, ये क्या हो गया, टीथ, ठीक है। हालांकि पढ़ने वाली चीजें और भी होती है इसमें, जैसे ऊपर वाला फ्लोर जो देख रहे हो, ऊपर वाला जो छत देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला छत, ये इधर रफ होगा और इधर सॉफ्ट होगा, होता है। टंग को जरा ऊपर भेज के देखो करके, ठीक है, तो ऊपर करके देखोगे तो आगे वाला पार्ट जो होगा हार्ड होगा, ये ऊपर वाला टीथ के जस्ट पीछे वाला पार्ट हार्ड होगा, और टंग को पीछे ऊपर लपेट के लेके चलो पीछे की तरफ सॉफ्ट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पैलेट, क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैलेट। तो जो आगे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, और पीछे वाला पार्ट को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। बात आई समझ में? ये सब नहीं पूछेगा इसीलिए नहीं बता रहा, लेकिन हम तुम्हारा जो बोलते हैं क्या उसको, नहीं नहीं बुक, मतलब हम देखोगे तो वहां पे और भी बुक के बारे में हम चर्चा किया, मतलब जो नाम है यूट्यूब पे लिखा हुआ, वहां लिखे हैं बुक वी कवर्ड, एस्चान, पियर्सन, एबीसी, तीन बुक का नाम लिखे, और दिनेश महेश मुकेश जोगी। तो वो बुक का कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल जाना होगा, इससे ये होगा तुम कोई भी बुक पलटोगे तो तुमको सब समझ में आएगा। क्या जयजीत घोष, स्टैंड मत लगा, नहीं तो हम टांग देंगे तुमको पंखा में। ऑनलाइन बेइज्जती देखा है, दिखा देंगे, तुम ही पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माउथ हो गया। अब माउथ में भी हम टीथ के बारे में बात करेंगे, फिर टंग के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनो अगला पार्ट। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये आप देख रहे हो आगे एक कॉमन पाथवे, आगे क्या है, कॉमन पाथवे, जो फेरिंग्स के लिए भी है और माउथ के लिए भी है। तो इस नेजल चैम्बर के लिए भी है और माउथ के लिए भी है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं ना। ये कॉमन है, क्या है, कॉमन, किसके लिए, फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, फूड और एयर के लिए क्या है, कॉमन है, कौन, फेरिंग्स, कौन, फेरिंग्स। ये वाला बात क्लियर है, बोलो। बक्कल कैविटी क्लियर है, बक्कल कैविटी में टीथ आता है, टंग आता है, ठीक है, नीचे गम्स है जिसपे चौवा जिसको बोलते हो तुम लोग, है ना, जिसपे टीथ बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती है, टीथ और ये लिप के बीच के डिस्टेंस को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और बक्कल कैविटी तो बता ही दिए तुम लोगों को। और यहाँ पे एक लटक रहा होता ऊपर में, देखे हो, कंठ के पास, देखे हो, यहाँ पे कुछ लटक रहा होता है, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर, ऐसा। कभी पूरा मुंह खोल के देखना, देखियो पलक, नहीं देखी, जाओगे आज घर देखना, ठीक है, पूरा मुंह खोल के देखना, और नहीं यकीन आया तो कैमरा लेना, फोटो खींचना है, ठीक है। हाँ, ऐसे छू के नहीं पता चलेगा, ठीक है, टंग वहां तक जाएगा नहीं। तो इसको बोलते हैं उबला, क्या बोलते हैं इसको, उबला, UVLA, उबला बोलते हैं।
ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये फूड को ऊपर की तरफ जाने नहीं देता। बात समझे, फूड इससे टकरा के और नीचे चला आता। समझ में आई बात? अरे बोल। अब इसी माउथ में प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड। हाँ हाँ, अरे वो तो दूसरा प्रोसेस है, बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो। वाटर आ जाता है इधर, किस लिए आ जाता बताएंगे, ठीक है, वो दूसरा प्रोसेस है, कुछ देर में आएगा वो। तो ये वाला बात क्लियर हो यहाँ जो बताया? अरे बोल। हाँ ऐसे बोला। तो यहाँ पे ये टंग हो गया, टीथ हो गया, ये बकल कैविटी हो गया, ये उगला हो गया, ये भी तुमसे नहीं पूछने वाला है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये भी नहीं पूछने वाला। पूछेगा तो क्या पूछेगा? टीथ पूछेगा। ठीक है, टीथ पूछेगा तो हम लोग टीथ पढ़ने जा रहे हैं, समझे? चल अगले पेज पे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चल बनाना चाहते हो? बनाओगे? अरे हम रोज भेजते हैं, तो सर नहीं भेजते तो हम क्या करें? कल भेजे थे, लेकिन कल तो फोटो ही नहीं भेजा, परसों फोटो भेजे थे, कल ये लोग कोई फोटो लिया ही नहीं। सब बोला सर लिख लिए, लिखा लिया था कल लिख लिया था सर। चल बढ़े आगे, ये लिखोगे? जल्दी लिख, जल्दी लिख। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माउथ के बाद, माउथ में टीथ के, पहले टंग के बारे में बात करोगे या टीथ के बारे में? टंग के बारे में, पहले टंग के बारे में बात करो क्योंकि टंग शॉर्ट है। ठीक है, तो टंग का क्या कहानी है? टंग का क्या कहानी है माउथ में? पहले हम बात कर रहे हैं टंग के बारे में, TONG, TONGUE, टंग। अब टंग में क्या कहानी है? पहला कहानी ये तो है, टंग जो होता है, अच्छा तुम लोग ये सुने हो टंग में 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स है, टंग में यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स है। और कौन कौन सा टेस्ट का पता लगाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन टेस्ट का पता लगता है? बिटर, शोर, सॉल्ट और स्वीट। तो ये 4 टेस्ट का पता लगता है किससे? टंग से। बोल, कितने टाइप का टेस्ट का पता लगता है? 4 टाइप का। होता कुछ ऐसा है इसमें, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं? पैपिला। कुछ इस तरीके का होता है पैपिला, इस तरीके का लंबा सा, और इसके पीछे जो होता है एक पतला सा न्यूरॉन लगा होता है, सेल न्यूरॉन। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे टेस्ट का डिटेक्शन होता है, और टेस्ट का डिटेक्शन होता है तो वो टेस्ट का डिटेक्शन के बाद वो टेस्ट को ब्रेन के द्वारा या फिर न्यूरॉन्स के द्वारा उस टेस्ट को का सिग्नल को कहां भेजा जाता है? ब्रेन तक भेजा जाता है। कहां तक भेजा जाता है? तब पता चलता है कि सब्जी में नमक ज्यादा है या कम, सब्जी कड़वा है या मीठा, रसगुल्ला खट्टा है या नमकीन, मीठा, है ना? नहीं, यही बात हम बोलने वाले थे कि यहाँ पे ये बात मिथ है। ये बात क्या है? मिथ। ये बात गलत है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट है, ऐसा नहीं है ना। हर पूरे टंग पे चारों का चारों टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ऐसा पहले हम जब छोटे थे तो हमको टीचर पढ़ाया था कि इस एरिया में स्वीट होता है, उस एरिया में सॉल्ट होता है, उस एरिया में ये होता है। तो हम क्या करते थे, दवाई को अंदर लेके खाते थे तब भी तीता लगता था, बीच में रखते थे टंग में तब भी तीता लगता था, यहाँ पे लगते थे तब भी तीता लगता था। तो टीचर का वहां फिलोसफी क्या हो गया? फेल। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ा रहे थे 7 या 8 क्लास का बुक में, एक बॉक्स में लिखा था कि टंग में टेस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। बात समझे? सॉरी, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये लिखा था कि सारा टेस्ट सारे जगह पे मिलेगा। समझे बात को? फिर स्टैंड लगा लिया गधा कहीं का। तुम एक काम करो, तुम भूल जाते हो
तुम गधा के पूंछ पे मक्खन लगाओ। ठीक है, और उस पे थोड़ा ब्लैक पेपर छिड़को, और उसके बाद फिर उससे रोज वो जो है एक बार उसको गधा कहीं ऑनलाइन बेइज्जती से बोलता है। चलो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे टेस्ट जो है, यहाँ पे क्या बोला था मैं, पेपीला, क्या बोला था, पेपीला, पेपीला है ना, टेस्ट बर्ड्स पेपीला ही बोलते हैं, पिलीफॉर्म एपरेटस, फ्यूजिफॉर्म एपरेटस। जरूरी नहीं है ये, समझे ना, ये जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए बताया, हटा देते हैं इसको। हाँ ये जरूरी नहीं है, बना लिया अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाया और अच्छी बात है। अब यहाँ पे सुनो अगली बात, फंक्शन क्या है टंग का, फंक्शन क्या है टंग का। तो पहला है फंक्शन है, तो पहला यहाँ पे फंक्शन है स्पीकिंग, अरे बोलने में टंग का यूज है। अच्छा, दूसरा काम है मेस्टिकेशन, क्या काम है, मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का मतलब है फूड को मिलाना, किसके साथ, सलाइवा के साथ। जब टंग जो है सलाइवा के साथ फूड को मिलाएगा और ब्रेक डाउन में भी हेल्प करेगा, हेल्प इन मैकेनिकल ब्रेकडाउन, हेल्प इन मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। बात समझे, यहां पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन कहने का मतलब है चबाते हैं जब फूड को, इस टंग से इस टीथ से उस टीथ, उस टीथ से इस टीथ। तुम कभी देखना खाओगे जब खाना, तो अपने आप टंग जो है फूड को इधर से उधर ले जाएगा, और दूसरा काम है फूड को निगलने में भी मदद करता है ना। तो तीसरा यहाँ पे फंक्शन है हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ फूड, फूड को निगलने में भी काम करता है, फूड को क्या करता है, निगलने में काम करता है। जब आप निगलते हैं तब भी वहां पे फूड जो है, यहाँ पे टंग जो है उसमें हेल्प करता है। हम सच बताऊं तो ये कि मैं पहली बार टंग के बारे में ये सारी बातें लिखा रहा हूं, ठीक है। इससे पहले बस टंग बोलता, ये टेस्ट बर्ड बोला, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ये वाला बात पहली बार लिखा, क्योंकि हाँ फंक्शन है, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, लिख लिए ना। हाँ यहाँ लिखो फंक्शंस ऑफ टंग, फंक्शंस ऑफ, हाँ टंग में कौन सेल है, यूकैरियोटिक सेल, सेल कौन होता है, सेल का तो मसल्स का बना है, हाँ मसल्स का बना है, मसल सेल, ठीक है। और ये इनवॉलेंट्री नहीं होता, वॉलेंट्री होता है। टंग तुम्हारे कंट्रोल में है, रोक के दिखाओ, टंग में कितने टेस्ट, 4, गधा टंग को रोके हुआ है, ऐसे कर रहा है। आप बता दो कौन कौन सा, नहीं हाथ से बता, हाथ से बता, गधा कहीं का लिख रहा है। तो ये बात हो गया क्लियर, लिख लिया तुम सबने, जल्दी कर। अब हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में, किसके बारे में, टीथ। तो टीथ के बारे में जब बात करेंगे, ध्यान से सुनना, टीथ के बारे में क्या क्या बात याद रखना है। टीथ के बारे में सबसे पहली बात तो ये बात याद रखना है, टीथ कई टाइप के होते हैं, ठीक है। टीथ अपेयरिंग के बेसिस पे, टीथ अपेयरिंग के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। टीथ जो होता है अपेयरिंग के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब टीथ जो अपीयर होते हैं उस हिसाब से 2 टाइप के टीथ होते हैं। कितने टाइप के, 2 3 टाइप के,
3 कब बोले बे? 4 बोल दिए। बकलवा है कहा? एक बार बताओ, तुम घुटना से सोच रहे हो, एरी से सोच रहा हो? 2 टाइप का होता है, एक होता है मिल्क टीथ। क्या होता है? मिल्क टीथ होता है। इसी को दूसरा नाम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। डेसिडुअस टीथ, ठीक है, डेसिडुअस टीथ। एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है डेसिडुअस, मतलब उसी को बोलते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्पररी टीथ बोलते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है, अब यहां पे मिल्क टीथ का मतलब समझ रहे हो? जो ऐसा टीथ जो लाइफ में कितना बार आए? बार बार। बार बार आया मतलब 2 बार आया या 3 बार आया? 2 बार आया, 3 बार, तो क्या लिखेंगे इसको? अपीयर टीथ अपीयर मोर देन वंस टाइम। वंस टाइम या 1 टाइम? बोल रहे सीबीएसई बोर्ड? हाँ हाँ, सब बताते हैं, वेट करो। अपीयर मोर देन वंस टाइम, एक बार से ज्यादा अपीयर होता है। जैसे आप 10 साल के थे या 8 साल के थे तो आपका कोई दांत टूटा था, टूटने के बाद दोबारा आया, तो उसी टीथ की बात बोल रहा है। एक बार से दोबारा मतलब कि कभी कभी 2 बार टूट जाता है, अपरमानेंट नहीं आता। ठीक है, 2 बार भी टूटता है। और जो परमानेंट टीथ होता है इसके बारे में क्या बोलेगा? इट अपीयर्स only 1 time in life। पूरे लाइफ में एक बार ऐसा टीथ आ जाए तो उसको हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। समझ में आई बात? अरे बोल। यस सर। अब जो है यहाँ पे टीथ में अगला पार्ट बोला जाए तो टीथ जो है अगला पार्ट बोले। चलो, अब अगला पार्ट बोला गया, टीथ जो है किसके बेसिस पे? टीथ जो है यहां लिखेंगे तो फोटो लेने में काफी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। टीथ जो है, टीथ जो है यहाँ पे 2 टाइप का फिर है। टीथ को बांटा गया 2 टाइप की। कितने टाइप में? 2 टाइप। एक तो टीथ के बारे में बोला गया, टीथ 2 टाइप में जो बांट रहे हैं। एक तो हम लोग बांट दिए कि टीथ आ कब रहा। अब हम लोग टीथ का शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? शेप। तो यहां लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के बाद, शेप के बेसिस पे टीथ जो है वो 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का? एक होगा होमोडोंट। क्या होगा? होमोडोंट। रुक जाओ, शेप के बेसिस पे ठीक है, होमोडोंट ही है। एक होगा होमोडोंट, होमोडोंट, होमोडोंट DONT। और दूसरा होगा हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। ध्यान से समझो, होमोडोंट जो होगा, होमोडोंट जो होगा समझना जैसे, होमोडोंट जो होगा तो यहां पे होमोडोंट के बारे में बोल रहा है ऑल टीथ आर सेम इन शेप एंड साइज।
क्या हो गया? क्या होमोडॉन्ट? हाँ। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे अगर होमो वर्ड है, इस होमो वर्ड का मतलब क्या होगा? सेम होगा। और हेटेरो वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेटेरो वर्ड का मतलब डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अगर सारे टीथ सेम शेप और साइज का होगा तो उसको होमोडोंट बोला जाएगा। जैसे मान लो ये टीथ है, ये टीथ है, ये टीथ है, सारे तो टीथ शेप सेम। बोलना अभी हेटेरोडोंट पे गए? स्टर हटा, तू भी गधा का पूछू। यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो टीथ होता है, अभी तुम जो पूछ रहे हो ना वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे टीथ जो है आ जाएगा, यहाँ पे टीथ जो है, देखो सारे टीथ जो है ना वो सेम शेप एंड सेम साइज के होंगे। ठीक है, ऐसे टीथ को हम लोग, ये गम्स है, ठीक है, ये गम्स है। तो सारे टीथ जो होंगे सेम शेप के और साइज के होंगे, ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोडोन। और जब टीथ जो होगा डिफरेंट शेप और साइज का होगा, जब टीथ क्या होगा? ऑल टीथ आर डिफरेंट शेप एंड साइज। जब टीथ डिफरेंट और शेप और साइज का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोडोन। जैसे कोई टीथ ऐसा है, कोई टीथ ऐसा है, कोई टीथ ऐसा है और कोई टीथ ऐसा है। क्या हो गया? ऐसा ही तो तेरे मुंह में है। तेरा दो अलग है वो हम मान रहा है, क्योंकि तू हाथी प्रजाति का है। हाँ देख इधर। तो यहाँ पे बोला कि टीथ जो है, ध्यान से सुनना, कैसा टीथ क्या है? पहला देखो सामने वाला टीथ ऐसा है, तो चार डिफरेंट टीथ है, तो चार डिफरेंट टीथ यहाँ पे हो गया। हाँ, दूसरा वाला टीथ ये वाला, अरे बकलुलवा, ये है यहाँ पे इंसीजर। इंसीजर का स्पेलिंग सही लिखे, जरा देख के बताओ। बोल, सही बोल। नहीं, तू गलत कैसे बोला? आई वही तो लिखे हैं। हाँ बोल, बोल टीथ का यहाँ पे क्या हो गया? इन एस आई, तब हम सही लिख रहे हैं, इंसीजर। ठीक है, बाकी जिसको देखना चेक करके देख के बताओ। दूसरा टीथ है यहाँ पे कैनाइन। ठीक है, चौथा टीथ है यहाँ पे चौथा टीथ, तीसरा टीथ यहाँ पे है चौथा टीथ यहाँ पे है प्रीमोलर। प्रीमोलर। और ये आखिरी वाला मतलब चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर। ठीक है, ये हो गया मोलर। तो यहाँ पे कितने टाइप के टीथ हो गए? दो टाइप के। कौन कौन? होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट और हेटेरोडोंट। इतना में तो INCISOR यही है, इसीलिए तो बोला चेक कर। तो यहाँ इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, और क्या हो गया? मोलर। ये चार टाइप के टीथ है भाई यहाँ पे।
हाँ बोल। किसी भी लिविंग थिंग में, हाँ इसमें शायद शार्क में, डॉल्फिन, शार्क में होगा शायद, वेल में, वेल। अरे एक जैसा टीथ होता है, मछली लोग में होता है, फिश वगैरह में सारे टीथ एक जैसे होते हैं। हाँ मछली का टीथ नहीं होता है। कुछ देर बोलेगा मछली में हड्डी भी नहीं होता, कांटा होता है। बोलेगा हड्डी नहीं होता है, क्या होता है? कांटा होता है। अरे बगल वाला वही हड्डी है। हाँ हाँ। अब उसमें हमको सही सच बताओ तो होमोडोन का एग्जाम्पल मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन सेम टाइप का टीथ होता है, लेकिन पानी का ही कोई जीव मछली उछली में ही होता है, ठीक है। और ये हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट भी 4 टाइप के टीथ है। हेटेरोडोंट में आ गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब अगला बात हम लोग बात करेंगे, ये हो गया हेटेरोडोंट हो गया, होमोडोंट हो गया। अब अटैचमेंट के बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे भी टीथ 3 टाइप के। टीथ जो है वो कितना टाइप का है? 3 टाइप का। टीथ जो है यहाँ पे कितना टाइप का है? 3 टाइप का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, हाँ ये है लास्ट, अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट। इस पेन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ये कभी थिक उगेगा कभी थिन उगेगा। अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट टीथ आर 3 टाइप्स। पहला हो गया थीकोडॉन, थीकोडॉन, ठीक है। दूसरा हो गया एक्रोडॉन, एक्रोडॉन। और चौथा हो गया, तीसरा हो गया प्लूरोडॉन, ठीक है। अलग अलग टीथ है यहाँ पे। अब यहाँ पे थीकोडोंट में क्या होता है? अरे देख बकलोल, इधर देख, थीकोडोंट में क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ गम्स है, ये गम्स है, गम्स के अंदर में धसा होता है टीथ, ठीक है, गम्स के अंदर में धसा होता है टीथ। यहाँ पे इस तरीके से टीथ जो है अंदर में धसा हुआ होता है, ठीक है, टीथ जो है अंदर में से धसा हुआ होता है। यहाँ जो टीथ देख रहे हो, ये टीथ जो है यहाँ पे इस तरीके से धसा होता है, ठीक है, ये टीथ जो है इस तरीके से धसा होता है। बात समझे? तो ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं थीकोडोन, जो इम्बेडेड हो। लिख सकते हैं इस बात को, हाँ, टीथ एम्बेडेड, एम्बेडेड का स्पेलिंग, हाँ उतना लिख दिए, बोल रहा है बी, एम्बेडेड, एम्बेडेड धसा होना, ई एम बी ई डबल डी, नहीं लग रहा है सही। टीथ आर एम्बेडेड इन गम्स, ये जिंदगी वाला गम्स नहीं है, ठीक है, दांत वाला गम्स, ठीक है। और एक्रोडोंट में क्या होता है? यहाँ पे टीथ जो होता है डायरेक्टली अटैच, ये मान लो गम्स है, ये सॉकेट से डायरेक्टली अटैच है, ऐसा टीथ, सॉकेट, सॉकेट मतलब वही गम समझ लो, है ना।
टीथ originated from सॉकेट। ठीक है, तो यहां पे टीथ जो है डायरेक्ट सॉकेट से जुड़ा होता है। ठीक है, सॉकेट ही यहाँ टीथ है। ठीक है, और प्लूरो ये होता है किसमें, शार्क में। एग्जाम्पल इसका शार्क है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं नीचे कुछ देर बाद। अब यह प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट जो है वो प्लूरोडोंट का टीथ दुबला गया बेचारा। तो इसका टीथ जो होगा डायरेक्ट इस तरीके से हुक के तरह होता है, ऐसा नहीं, ऐसा टीथ होता है। ठीक है, और इस तरीके का टीथ को हम लोग बोले जाते हैं प्लूरोडोंट। ठीक है, तो इस तरीके का टीथ को हम लोग बोलते हैं, कमजोर टीथ होता है काफी, प्लूरोडोंट टीथ। हाँ, ये स्नेक में होता है, ये होता है शार्क में, शार्क में ये होता है, और ये होता है ह्यूमंस में। ठीक है, यहाँ ये ह्यूमंस में हो गया। तो हमने तीन टाइप के टीथ पढ़े, और तीनों टाइप के टीथ कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे कैसे होता है, ये होता है। इससे सवाल एक भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये आएगा, इससे सवाल बस ये आएगा, थीकोडोंट। तुमसे पूछा जाएगा हम लोग का टीथ अटैचमेंट के बेसिस पे कैसा है, हेट्रोडोंट, प्लूरोडोंट, एक्रोडोंट या थीकोडोंट। थीकोडोंट। हाँ, डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, एग्जाम वाला नहीं पूछेगा, एग्जाम वाला बस ये पूछेगा, मैं भी ये पूछूंगा, बस थीकोडोंट। हो गया बेटा? हाँ, माउथ इजी है। अच्छा, अभी कुछ देर में पता चलने वाला है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग टीथ का कितना कितना टाइप पढ़े, आ जाओ थोड़ा सा पीछे आता है, एक बार रिकॉल कर जाते हैं। हमने माउथ के बारे में बात किया, और थोड़ा सा पहले लेते हैं। हमने माउथ के बारे में बात किया, माउथ में बोला जो ओपनिंग होता है अपर लिप लोअर के लिप के बीच में, उसी को माउथ बोलते हैं। इसके बाद अंदर जो कैविटी होता है उसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी में दो चीजें आती है, एक होता है टंग और एक आता है टीथ। ठीक है, यही बकल कैविटी के अराउंड जो होता है सलेवरी ग्लैंड होता है। कौन होता है? सलेवरी ग्लैंड। और सलेवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है। क्या निकालता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलेवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम? सलेवरी अमाइलेज। अब यहाँ पे जो है उसके बाद ये फायरिंग्स आ गया, उल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम टंग के बारे में बात करते हैं। टंग जो है बोलने में काम करता है, फूड को चबाने में काम करता है, और उसके फूड को सलाइवा में मिलाने में काम करता है, फूड को तोड़ने में काम करता है, और फूड को निगलने में काम करता है। बात आई समझ में? और टंग में 4 टेस्ट होते हैं, बिटर, सॉर, सॉल्ट, स्वीट, और ये चारों टेस्ट का पता लगाने वाला टंग होता है। उसके बाद बोला गया टीथ जो है अपीयरेंस के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, एक मिल्क और एक परमानेंट। ये एक बार से ज्यादा अगर कोई दांत आता है होल जिंदगी में तो उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। और यहाँ बोलता है परमानेंट टीथ, जो जिंदगी में एक बार ही आए उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। फिर हम बात किए टीथ जो होता है शेप के अकॉर्डिंग 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। स्टैंड हटा, हाँ, आदत बन गया ना इसीलिए। नहीं ना, मत पकड़,
टीथ जो हो गया, यहाँ पे इधर से उधर हाथ ही नहीं रखना है। हाँ ठीक, गलती से तू मत रख लेना हाथ। कह रहा मारिएगा, मारेंगे कहीं तू ही हाथ रख लिया, तेरे ही नंबर में गड़बड़ी हो जाएगी। चलो 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 आगे बढ़ो। टीथ के बारे में बोला यहाँ पे कि टीथ जो होता है शेप के बेसिस पे कितना, दो टाइप, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। ऑल टीथ आर सेम इन शेप, सारे से टीथ जो है शेप और साइज में सेम होंगे तो ऐसा टीथ को क्या बोलेंगे? क्या हम लोग का सारा टीथ एक जैसा है? तो इसीलिए हम लोग का होमोडोंट है कि हेटेरोडोंट? हेटेरोडोंट। टीथ सारे अलग अलग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। अटैचमेंट के बेसिस पे टीथ भी तीन टाइप का है, जैसे थिकोडोंट, एक्रोडोंट और क्लिनोडोंट। जहां पे टीथ धसा हुआ है ऐसे टीथ को क्या बोलेंगे? थिकोडोंट। और जहां सॉकेट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो एक्रोडोंट। और जहां सॉकेट से तिरछा मतलब ऐसा नुकीला से कर्व शेप में लगा होगा टीथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरोडोंट। क्या बोलेंगे? ये वाला बात, ये वाला और ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, ये वाला एग्जाम में आएगा। बात समझे? उसके बाद और बात करो, यहाँ पे भी तुमसे हेटेरोडोंट के बारे में बिल्कुल पूछेगा। बात समझे? क्योंकि हम लोगों का टीथ हेटेरोडोंट है। फिर यहाँ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ और परमानेंट, ये दोनों जरूर पूछेगा। बात आई समझ में? चलो बोल। हाँ, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। हेटेरो मतलब जो डिफरेंट बॉडी पे फूड के लिए डिपेंड हो। हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट, जो डिफरेंट बॉडी पे फूड के लिए डिपेंड हो उसको हेटेरोट्रॉफ, और जो खुद के बॉडी पे डिपेंड हो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ही, यहीं पे बात करना था हेटेरोडोंट में ही। ध्यान से सुनो, हेटेरोडोंट में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। हेटेरोडोंट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आ जाता है डेंटल फॉर्मूला। क्या आता है? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला जो क्या होता है, क्या होता है? एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला जो बात करने वाले हैं वो होता है एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे एक जॉ ऊपर एक जॉ नीचे, जॉ समझता है? जबड़ा। हाँ, तो एक जो अपर जो ऊपर हो गया, लोअर जो नीचे हो गया, तो अपर जो का हाफ करो, ये लोअर जो का हाफ हुआ, ये अपर जो का हाफ हुआ, हो गया। तो इसी हाफ जॉ का यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हम लोग डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इतना सा का डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला लिखने से पहले एक लाइन खींचते हैं। ठीक, ऊपर में जो है आता है अपर हाफ जॉ, और नीचे क्या आता है? लोअर हाफ, बोलो, जो। ये होता है डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका। ठीक है, अब कैसे होगा आओ जाने। तो अपर जॉ में है, अब यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा? इसके बाद भी क्या आता है? तो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे इंसीजर। क्या लिखा जाता है? उसके बाद लिखा जाता है कैनायन। क्या लिखा जाता है? कैनायन। यहां उसके बाद लिखा जाएगा कैनाइन। क्या लिखा जाएगा? कैनाइन। उसके बाद लिखा जाएगा प्रीमोलर। क्या लिखा जाएगा? प्रीमोलर। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मोलर। ये डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, ठीक ना। और अगर इसको 2 से इंटू कर दिया जाए, ऊपर भी और नीचे भी, बात समझ रहे हो? अगर इनकम्प्लीट को, ऊपर भी नीचे भी से मतलब ये है मेरा, इस पूरे को अगर 2 से इंटू कर दिया जाए तो यहाँ पे पूरा अपर जो निकल के आ जाएगा। ये अपर जो ऊपर निकल के आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? बोलो, लोअर जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अपर जो निकल के आ जाएगा, नीचे क्या निकल के आ जाएगा? लोअर जो निकल के आएगा। ठीक है, अरे बोल। हाँ, समझ रहा बात को? तो यहाँ पे एडल्ट की तो बात ही नहीं, ये तो सभी में ये रूल फॉलो होता है। डेंटल फॉर्मूला का ये रूल सभी जगह फॉलो होगा। बात समझ रहे हो? डेंटल फॉर्मूला का ये रूल सभी जगह फॉलो होगा। अब जैसे मान लेते हैं एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला लिखा जाएगा।
एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला अगर लिखा जाएगा तो उसको लिखते हैं 21-23 बाय 21-23 बाय 21-23। ये एडल्ट का हो गया, जिसमें कि दो क्या है इंसीजर, एक क्या है कैनाइन, ये क्या है प्रीमोलर और ये क्या है मोलर। अब गिनो जरा इसको, 2 1 3 3 3 6 2 8, टोटल यहाँ पे आ गया ऊपर में 8, नीचे में भी कितना आ गया 8, सबको 2 से इंटू कर दो, कितना आ गया 16 बाय 16। तो अपर जो कितना हो गया 16 और लोअर जो भी कितना हो गया 16, तो 16 16 कितना होगा 32 टीथ होता है एडल्ट में। मैथ्स का स्टूडेंट अगर कोई देख लेगा ना, जैसे इसको देखेगा पट से इसको काट डालेगा, समझा तो। ए चिंपांजी अजीब सब है। चिंपांजी से याद आया, ह्यूमन बीइंग की तरह चिंपांजी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वो भी प्राइमेट्स होते हैं जैसे इंसान में चलता है। तो यहाँ पे हुआ 16 बाय 16 है ना, 32 टीथ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एडल्ट का बात हो गया, 14 साल का बच्चा का दांत कितना होगा, चाइल्ड का टीथ कितना होगा, चाइल्ड का टीथ जो होगा वो होगा कितना 21-0-2, नहीं चाइल्ड में भी कितना साल का चाइल्ड, तुम लोग किस साल का है, हाँ 14 ईयर, ठीक है आफ्टर 14 ईयर। तो यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला आ जाएगा 21 और 22। अरे ध्यान से सुनो रे, सुनो 21 और 22, तो 21-22 हो गया। तो ध्यान देखो प्री मोलर कितना है, इंसीजर ना है ये कैनाइन ना है, ये प्री मोलर ना है, ये मोलर। तो यहाँ जो मोलर है तो ये कम है, जोड़ो तो कितना टीथ हो रहा 7 ऊपर 7 नीचे, इंटू करेंगे 2 से, तो आ गया यहाँ पे 14 बाय 14 इक्वल टू क्या हो गया 28, बोल 28 आ गया। अब यहाँ पे 28 है और वहां 32 है, तो टोटल कम कौन है, देखो तो दोनों में कम कौन है, अरे कौन सा टीथ कम है, मोलर कम है। यहाँ मोलर कितना है 2, यहाँ मोलर कितना है 3, तो मोलर कम है। अरे हर जॉ में 2 मोलर कम है, अपर जॉ में भी 2 कम है, लोअर जॉ में भी 2 कम है। तो यहाँ पे टीथ जो है कम है, तो कम होने के वजह से ये जो मोलर टीथ है ना आखिरी में जो आ रहा है, उसी को तुम विजडम टीथ बोलते हो। अभी तुमने पूछा था ना सर वो अकल चौवा, कौन पूछा था, हाँ अकल चौवा जो है ना एडल्ट में आता है, एडल्ट में जैसे मम्मी में पापा में आ गया होगा, तुम में अभी नहीं आया होगा, जिस दिन आएगा बहुत दर्द करेगा, बात समझे। अकल चौवा हालांकि कहने को अकल चौवा है, लेकिन ये काफी लेट से आता है, तो तब तक पर्सन एडल्ट हो जाता है, हाँ ठीक है। तो इसीलिए तो लोग का कहना होता है कि अकल चौवा आ गया मतलब तुमको अकल आ गया, इससे पहले अकल नहीं था। अरे कहने का मतलब एडल्ट हो गया है, बस बात खत्म, समझे। बोल आप टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हाँ लिखो, अरे सब लिखना है भाई, सब लिखना है। टाइम कितना हुआ 55 हो गया। तुम लोग घर पे बताया था, कुछ बताने बोले थे, बचपन नहीं 5:37, जल्दी लिख जल्दी लिख, हम देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। चलो
ये डेंटल फॉर्मूला हो गया। डेंटल फॉर्मूला तुमसे क्या पूछा जा सकता है? तो डेंटल फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है एडल्ट का। किसका डेंटल फॉर्मूला पूछा जाएगा? एडल्ट का पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो आगे बात करेंगे हम लोग डेंटल फॉर्मूला के बाद। यहाँ पे बात करेंगे टीथ का एक्रोडोंट, थिकोडोंट, क्यूरोडोंट भी बात कर ही लिया। अब अगला है यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर। क्या बोला? टीथ का स्ट्रक्चर। टीथ का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, ध्यान से सुनना, टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है, टीथ का स्ट्रक्चर जो हो गया, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है टीथ का। टीथ का स्ट्रक्चर जो बोल रहा है, टीथ का स्ट्रक्चर, तो टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। टीथ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है, क्या कर रहा? मछली पकड़ रहा। देख इधर, देख ध्यान से। टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है, टीथ का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ठीक है, टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें 3 पार्ट होता है। ऊपर जो है इसको बोलते हैं क्राउन। एस चांद दो तो जरा। नहीं है, कस पर क्राउन के बारे में चर्चा ही नहीं। तो यहां पे बोला टीथ में जो ऊपर, ये ऊपर वाला लेयर होता है, इसमें अंदर में एक लेयर होता है हार्ड करके, हार्ड लेयर होता है। यहाँ टीथ में कुछ हार्ड सा लेयर होता है। ठीक है, टीथ में यहाँ पे एक हार्ड सा लेयर होता है, और ये हार्ड सा लेयर जो होता है, टीथ में हार्ड सा लेयर जो होता है, यहाँ पे टीथ में हार्ड सा लेयर जो होता है इसे, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। टीथ में कुछ इस तरीके से हार्ड सा लेयर होता है। ठीक है, और ये जो हार्ड सा लेयर होता है टीथ में, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। टीथ में जो हार्ड सा लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और इसके ऊपर डेंटाइन सॉलिड पार्ट है। हाँ, वही बता रहे। तो टीथ में जो डेंटाइन होता है, जो हार्ड लेयर होता है, ठीक है, सॉलिड पार्ट। अब टीथ के ऊपर एक पतला सा व्हाइट कलर का लेयर है। टीथ के ऊपर पतला सा जो है एक व्हाइट कलर का लेयर है, इसका कोटिंग रहता है। जैसे कि समझ लो पॉलिश नहीं होता है किसी चीज के ऊपर, वैसा ही। जैसे तुम्हारे बुक के ऊपर कवर है, वैसे ही यहाँ टीथ के ऊपर एक कवर है। नहीं, ये बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ टीथ। डेंटाइन जो है ये बॉडी है, बॉडी ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉडी है टीथ का। उसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर वाला जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इनामेल। ये जो ऊपर में पतला सा लेयर है, जैसे बुक के ऊपर कवर नहीं लगा रहता, वैसा ही, इसको बोलते हैं हम लोग इनामेल। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनामेल। इसको क्या बोलते हैं? इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये इनामेल जो होता है ये हार्डेस्ट पार्ट है टीथ का। क्या है? हार्डेस्ट पार्ट। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। टीथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो इनामेल। ठीक है, इनको बनाने वाले सेल होते हैं। ठीक है, इनामेल बनाने वाले सेल को हम लोग बोलते हैं, जो सेल इनामेल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एमिलोब्लास्ट सेल। एमिलोब्लास्ट सेल फॉर्म
इनामेल। एमिलोब्लास्ट सेल फॉर्म इनामेल। तो यहाँ पे जो एमिलोब्लास्ट सेल है, एमिलोब्लास्ट सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो एमिलोब्लास्ट सेल है, यहाँ पे जो एमिलोब्लास्ट सेल है, यहाँ पे जो एमिलोब्लास्ट सेल है, ये एमिलोब्लास्ट सेल जो है वो क्या बनाता है, ये एमिलोब्लास्ट सेल जो है वो क्या बनाता है, इनामेल बनाता है। क्या बनाता है, इनामेल बनाता है। इनामेल बनाने वाला सेल का नाम एमिलोब्लास्ट, और डेंटाइन बनाने वाला सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। ना ना, हाँ बोल, क्या बोले? अरे कैल्शियम फॉस्फेट का यूज कौन करता है? एमिलोब्लास्ट सेल। ये बना होता है कैल्शियम और फॉस्फेट। क्या है? CaSO3, Ca, हाँ, तो कैल्शियम फॉस्फेट का क्या लिखते हो? तो लिखना कैल्शियम और H3PO4 फॉस्फेट। सबसे अच्छा जानते हो क्या है? हाँ, ये है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का बना हुआ है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है। टीथ जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉरी, इनामेल जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट, और इसको बनाने वाला सेल का नाम एमिलोब्लास्ट सेल। क्या? एमिलोब्लास्ट सेल। और यहाँ डेंटाइन को बनाने वाला सेल जो होता है उसका नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। डेंटाइन बनाने वाला सेल जो होता है उसका नाम होता है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल जो है ये बनाता है डेंटाइन, फॉर्म डेंटाइन। अब यहाँ पे टीथ के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करो तो टीथ के अंदर जो होता है एक यहाँ पे होलो स्ट्रक्चर होता है, अंदर में इस तरीके से होलो स्ट्रक्चर होता है। टीथ के अंदर में इस तरीके से होलो स्ट्रक्चर होता है। टीथ के अंदर में इस तरीके से होलो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टीथ के अंदर में ऐसे होलो एक स्ट्रक्चर होता है। इसी होलो स्ट्रक्चर को बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? बोल बोल, पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी बोलते हैं। कल सवाल पूछेंगे, ठीक है, जितना पढ़ा है सबसे लाइव, हाँ, लाइव प्रोसेस में जितना पढ़े हो शुरू से सबसे सवाल पूछेंगे, वाह है कल। हाँ, जो रिक्वायर्ड है, हाँ, वही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कहाँ किए? कल बस एलिमेंट्री कैनाल बताया। हाँ, कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल। आप धीरे धीरे पहले माउथ के बारे में बोले तो माउथ पढ़ा रहे हैं। माउथ, एक मिनट सुनो मेरी बात। हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में बोले दो टाइप है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहला आता माउथ, तो माउथ के बारे में माउथ पढ़ने लगे तो माउथ में आ गया दो चीज, टंग और टीथ। तो टीथ को अभी पढ़ ही रहे हैं, तो जैसे टंग और टीथ खत्म हो जाएगा तब माउथ में ही डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी यही बता देंगे। सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी अमाइलेज, हाँ, वो तुम जानो, हम बस सवाल पूछना जानते हैं। तुम देखो नहीं देखो तुम्हारा मतलब है, हम बस सवाल पूछेंगे, हमको सवाल का जवाब चाहिए, और जवाब तू नहीं देगा तो हम धो डालेंगे। बोल, नहीं बता देते हैं क्या क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। ये दोनों बात जो है जरूरी नहीं, बाकी सब जरूरी है। एमिलोब्लास्ट सेल और ओडोंटोब्लास्ट सेल जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो गया पल्प कैविटी। कल सवाल पूछेंगे, याद रखना, ये बात खोपड़ी में बिठा लेना।
यहां पे क्या हुआ कि पल्प कैविटी के अंदर में इस तरीके से ब्लड वेसल्स न्यूरॉन्स जाते हैं, समझ रहे हो रे? पल्प कैविटी के अंदर में क्या जाता है? ब्लड वेसल्स और क्या जाता है? न्यूरॉन्स जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे सेंसेशन पता होता है यहीं से, है ना, फील सेंसेशन। सेंसेशन का फील जो होता है टीथ में, अगर तुम बर्फ खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, दांत पिघलने लगता है ना कि मतलब दांत में ये हो गया, हाँ, तो वो जो होता है वो सेंसेशन, दांत में जो बर्फ का सेंसेशन पता चलता है, क्योंकि पल्प कैविटी में न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन। और पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स भी होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं तुम लोगों को, अच्छा रहेगा। पल्प कैविटी में, पल्प कैविटी है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स फॉर sensation and have blood vessels, blood vessels for provide nutrient and oxygen। तो यहाँ पे ब्लड को, सेल है तो सेल लिविंग है, और सेल जब लिविंग है तो इन लिविंग सेल्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी जाता है और सेंसेशन के लिए यहाँ पे न्यूरॉन्स भी जाते हैं। बात आई समझ में? इसी के साथ जो होता है टीथ खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिवरी ग्लैंड के बारे में। हाँ, नहीं नहीं, 2 मिनट लगेगा। टाइम कितना हुआ? कितना एग्जैक्ट बताओ? 6 बज के कितना मिनट? 6 बजे कहाँ दिख रहा है? बंद है। अभी 5 मिनट टाइम है, सिलिवरी ग्लैंड खत्म हो जाएगा। ये वाला क्लियर है? अरे ये वाला क्लियर है? तू तो लिख भी नहीं रहा, फिर भी तेरे को आपत्ति? हाँ, फोटो खींच रहा है। तो यहाँ पे बोला कि फोटो वाला बंदा ये हो गया टीथ का, ये या स्ट्रक्चर भी हो गया। हेडिंग में डाल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, देखे तो ठीक है। टीथ का स्ट्रक्चर हो गया, लिख लिया सबने, समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? पूछना है किसी को कुछ? चलो, टीथ का असली काम, कलर, व्हाइट कलर है भाई। हाँ देखना, ये लाइट येलो डेंटाइन का। टीथ के ऊपर जो ये इनामिल है ना, वो व्हाइट कलर का। और टीथ ब्रश जो करते हैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है? 3 मिनट से ज्यादा करोगे इनामिल घिस जाएगा, इनामिल घिस जाएगा, दांत क्या हो जाएगा? कमजोर। कितना? 30 सेकेंड? गजब है। हम तो 25 मिनट करते हैं। हाँ हाँ, अब पता नहीं, देखते हैं। ब्रश कर, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा टॉपिक खिंचाया है, बाकी सब दिन में इतना आनंदा ट्रेन, तब भी नहीं हुआ। एक दिन में तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच गए। चलो अब आगे बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे माउथ के बारे में, माउथ में ही है अभी तक हम लोग। तो अब माउथ में बात कर रहे हैं, टीथ हो गया, टंग हो गया। तो माउथ में ही यहाँ पे जैसे माउथ ड्रॉ करते हैं बक्कल कैविटी, ये मान लो बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में यहाँ पे ये मान लो माउथ है, ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि टीथ में एक ग्लैंड यहाँ पे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, यहाँ पे हो गया ऐसे। इनको बोला जाता है सलेवरी ग्लैंड। क्या बोला जाता है? सलेवरी, बोलना, सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड जो होता है, सलेवरी ग्लैंड ये निकालता है सब्सटेंस जिसका नाम है सलाइवा। क्या निकालता है? सलाइवा निकालता है। क्या निकालता है? बोलो रे, सलाइवा निकालता है। क्या निकालता है? और सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? सलेवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलेवरी अमाइलेज। अब ये जो सलेवरी अमाइलेज है, समझोगे जरा, सलेवरी अमाइलेज है, ये जो सलेवरी अमाइलेज है, ये सलेवरी अमाइलेज काम क्या करता है? तो ये सलेवरी अमाइलेज काम करता है किसके ऊपर? जैसे तुम ब्रेड खाते हो ना, रोटी खाते हो ना, ब्रेड और रोटी में होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। तो भी मक्खन लगा तो यहाँ पे होता है स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। हमारे फूड में चावल खाते हैं उसमें भी स्टार्च, रोटी खाते हैं उसमें भी स्टार्च, और ब्रेड खाते हैं उसमें भी स्टार्च। ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है कौन? सलेवरी अमाइलेज। तो स्टार्च का जो है ब्रेक डाउन कर रहा है सलेवरी अमाइलेज। स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है सलेवरी अमाइलेज, और जब स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है सलेवरी अमाइलेज, बना देता है क्या? तो बना देता है यहाँ पे, क्या बना देता है? बना देता है यहाँ पे, क्या बना देता है? तो यह बना देता है माल्टोज। क्या बना देता है? माल्टोज। तू खड़ा हो रे, तू खड़ा हो। हाँ, माल्टोज क्या है? हाँ भाई। स्टार्च क्या है? हाँ, किसका पॉलीमर क्या है? हाँ, तुम बता। स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च किसका पॉलीमर? पॉलीसेकेराइड तो है ही है। किसका? ग्लूकोज का। बहुत सारा ग्लूकोज। कितना? 37। बैठो। जब स्टार्च कितना परसेंट स्टार्च, अगर तुम एक ब्रेड खाते हो तो 30% स्टार्च जो है माउथ में ही उसका डाइजेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। 30% स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। बात आई समझ में? और कितना पीएच पे? 6.8 पीएच पे। कितना पीएच पे? 6.8 पीएच पे ये काम करता है। दूसरा सवाल ये पूछेगा सलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम। सलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन। बात आई समझ में? अरे बोल। तो ये हो गया, माउथ जो है वो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, सब हो गया। बात समझ रहे हो? अब हम लोग को पढ़ना है ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगले क्लास में डाइजेशन खत्म हो जाए। हाँ, कल पूछेंगे हम। ठीक है, कल जो नहीं आएगा वो दोबारा मुंह मत दिखाना हमको। ठीक, जिस दिन मुंह दिखाएगा उसी दिन तुम्हारा रेपुटेशन पे टारगेट करेंगे। इमरजेंसी हुआ तो घर वाले से वीडियो पे एक मैसेज टाइप करवा। हाँ, वीडियो कॉल पे। एप्लीकेशन वाला जमाना चला गया, अब आया है वीडियो कॉलिंग। अगर तुमको कोई इमरजेंसी है, अनुभव सर को मैसेज करना, कॉल करना, और हमको तुम उनसे बुलवा देना हमको कि तुम नहीं आ रहे। ठीक है, डेन सर नहीं चलेंगे। हो गया? चल बंद करो और स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो।